हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग एक छोटी सी डेरिवेशन को कवर करने वाले हैं। किसी लंबे व सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि हमें किसी लंबे और सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है हमें बी ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र को बी से दर्शाते हैं तो हमें बी ज्ञात करना है। अथवा ये एक प्रकार से और पूछा जाता है ऋजुरेखीय तार के कारण। कैसे तार के कारण? ऋजुरेखीय तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अथवा सीधे और पतले व लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत छोटी सी डेरिवेशन है। जैसे कि मान लो हमने एक तार ले लिया, ठीक है, इस तार में हमने तार लिया, इस तार में हमने क्या प्रवाहित करा दी? धारा आई प्रवाहित करा दी। ठीक है, ये तार इस प्रकार से जा रहा है, इस प्रकार से पृष्ठ लग रहा है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से लग रहा है पृष्ठ में तार जा रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार से चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तार जा रहा है आई, ठीक है, इसमें धारा बह रही है आई। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ एक बिंदु मान लेंगे, यहाँ पर एक बिंदु मान लेंगे और उस बिंदु से हमें कुछ दूरी पर यानी कि बिंदु से हमें आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और यहाँ पर धारा I बह रही है। ठीक है, आप इस प्रकार से रचना में लिख सकते हो। रचना में आप क्या लिखोगे? एक सीधे लंबे पतले तार में धारा बह रही है और जो आपका बिंदु है उस बिंदु से आर दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र अर्थात B ज्ञात करना है। आप इतना लिख दोगे, ठीक है, जो लिखने का पोर्शन है वो आप लिख दोगे। तो देखो, रचना अगर खुद से नहीं लिखोगी तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो अपने आप रचनाओं को लिखने का प्रयास किया करो, जो जिसमें हो रहा है वो लिख देना है, जो मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से आपको लिख देना है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप डेरिवेशन कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है इसका, किसी लंबे व सीधे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा के समानुपाती होता है। यानी कि जो आपकी धारा है उसका मान किसके समानुपाती है? चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती है। यानी कि B समानुपाती है I के। B का मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। I का मतलब क्या है? धारा। उसके बाद अगला पॉइंट दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बीच की दूरी के व्यतिक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो R है आपका उसके व्यतिक्रमानुपाती है। किसका मान? चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो यानी कि जो आपका B है वो व्यतिक्रमानुपाती है। जब व्यतिक्रमानुपाती करते हैं हम तो उसको बटे में लिखते हैं, ठीक है ना, 1/r। और जब समानुपाती करते हैं तो आमने सामने लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर B में चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती है धारा के, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र व्यतिक्रमानुपाती है किसके? R। यानी कि आपके चुंबकीय क्षेत्र, जो बिंदु से जो चुंबकीय क्षेत्र की दूरी है, ठीक है ना, बिंदु P तक की दूरी है वो R है। ठीक है, तो यानी कि समझो, समानुपाती का मतलब होता है अगर B बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। यानी कि अगर इसका मान बढ़ाओ तो इसका मान भी बढ़ेगा, इसका मान घटाओगे तो इसका मान भी घटेगा। लेकिन जो आपका व्यतिक्रमानुपाती है उसका मतलब होता है अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, अगर इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा, या फिर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। ठीक है, यहाँ पर उल्टा चलता है साहब। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया? दो समीकरण प्राप्त कर लिए। एक समीकरण ये रहा आपका चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती धारा के, दूसरा समीकरण ये चुंबकीय क्षेत्र व्यतिक्रमानुपाती R के। ठीक है, हमने दो समीकरण देख लिए। अब क्या करना है? समीकरण 1 व 2 से हम दोनों को मिला देंगे। दोनों को आपस में जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा B इज इक्वल टू नहीं आएगा, समानुपाती आएगा। ठीक है ना, B समानुपाती I/R। ठीक है, अब इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं धारा के समानुपाती, दूरी के व्यतिक्रमानुपाती। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका निकल के आ जाएगा। अब आप जानते हो समानुपाती हटाते हैं तो ये नियंत्रक लगाते हैं। तो जब हम इसको समानुपाती को हटाएंगे तो क्या कर देंगे? B, यहाँ पर एक नियंत्रक लगेगा। क्या नियंत्रक लगेगा? तो यहाँ पर लगेगा ν0/2π। क्या लगेगा? ν0/2π लगेगा। और जो आपका मान है वो वहां का वैसा का वैसा ही आ जाएगा। और यही आपका क्या है? यही आपका चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ गया? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ गया। ठीक है, यही हमको निकालना था और यही हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर कभी कभार आपसे पूछ लेता है कि ν0/2π की वैल्यू कितनी होती है और इसका मात्रक क्या होता है। मैंने आपको ν0/2π की जो वैल्यू है वो आपको मैंने बताई है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷। क्या होती है? 2 × 10⁻⁷। ठीक है, आपको याद रखनी है 2 × 10⁻⁷ इसकी वैल्यू होती है। ये आपका क्या है? नियंत्रक है। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल दोगे। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है। पहले हम दोनों के समानुपाती उसके व्यतिक्रमानुपाती दोनों को आपस में मिलाया, फिर नियंत्रक लगाया, ऑटोमेटिक आपका निकल के आ गया। चुंबकीय क्षेत्र ऑटोमेटिक आपका निकल के आ गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।